हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली 3 ऑब्जेक्ट। तो हमने लिए हैं टैरो। ठीक है, एक लेंगे हम ओरेकल। तो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उनकी एनर्जीज हमें यहाँ पे क्या मिलती है। ठीक है, करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। रीडिंग जो है वो स्ट्रेट या रिवर्स आ सकती हैं एंड दिस इज़ फॉर ऑल साइंस, मतलब सभी राशियाँ इसमें आती हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक कार्ड आ गया उसमें मेरा साइन है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो जो पहला कार्ड मिला हमें उनके लिए वो आ चुका है द टावर। ठीक है, हालांकि हमने बार बार इसी कार्ड को देखा है कई दिनों से। देखो ये एक अंडरस्टैंडिंग है ये भी, क्या ये पर्सन जानबूझ के कहीं पे गोते खा रहा है। देखो कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि उनको पता होता है कि भी हाँ कौन सही है कौन गलत, या फिर हाँ कुछ चीज़ें सही हो रही है कुछ चीज़ें गलत हो रही है। ठीक है, तो अगर इस पर्सन को मौका मिल रहा है कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी संवार लो। ठीक है कि भाई जहाँ पे ये पर्सन ज़िंदगी को और टेढ़े रास्ते पे ले जाना चाहता था शायद वो वहाँ पे ले जाने से पहले ही उसे रोक सकता है एंड एक नया डायरेक्शन दे सकता है। तो ये बेसिकली कार्ड है आप दोनों के लिए कि भाई अगर मान लो ये पर्सन एक्सट्रीम कर रहा है या फिर वही गलती दोबारा कर रहा है और आपने इसको हमेशा माफ़ किया लेकिन अब शायद चीज़ें बदलने वाली है, तो ये एक साइन है कि भाई आगे बढ़ने से पहले दोबारा सोचो या फिर 10 बार सोचो कि तुम जो कर रहे हो क्या सच में वो तुम्हें सही रास्ते पे लेके जाएगा या फिर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि भाई ये पर्सन जो है वो भी कहीं कहीं चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मान लो कहीं पे अटका हुआ है, कहीं पे कोई इश्यूज़ है, तो ऐसे में अगर आपको पता है कि हाँ इस पर्सन की स्ट्रगलिंग एक्टिविटी चालू है तो आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। और मान लो ये अकेला फेल हो रहा है तो आप अगर इसको सपोर्ट करो तो वो उस चीज़ से बाहर निकल सकता है। जैसे कि मान लो कहीं पे अटक चुका है, मान लो कोई अग्रीमेंट है या फिर कोई जॉब है जिसका बहुत स्ट्रेस आ चुका है, तो आप दोनों मिलके इस चीज़ से बैटल कर सकते हैं, दोनों मिलके इस चीज़ से मुकाबला कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं कि इनके लिए क्या कार्ड आ चुका है। चलो ये आ चुका है बेसिकली पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, देखो बेसिकली पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई मुझे दोबारा से आपका विश्वास हासिल करना है, या फिर किसी ने भी कहना चाहिए कि हाँ वी कैन ट्रस्ट दिस पर्सन। हाल ही में अगर ऐसा कुछ हुआ है जिसके कारण काफ़ी लोगों से इन्होंने ट्रस्ट खो दिया है, या फिर मे बी अब ऐसा कुछ हो चुका है कि काफ़ी लोग अगर इससे नाराज़ है तो इस बात से वो चिढ़ गए हैं। ठीक है, शायद वो किसी के पैसे लौटा नहीं रहे हैं, या फिर मे बी जो एक सिचुएशन को परिस्थिति को हैंडल करना था उन्होंने हैंडल नहीं की, तो अब इनको बुरा लग रहा है कि भाई मैंने ऐसा कभी चाहा नहीं था। अगर आप इनके साथ ही थे उस टाइम जब इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जिसके कारण ये परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो आप इनका सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, हालांकि डेफिनेटली आपको जानना होगा कि ये पर्सन अगर ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है, कि ये सच में इस परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था या फिर ये इनका फेलियर है। ठीक है, अगर मान लो इनका फेलियर है, जैसे कि मान लो आपको पता है कि आप दोनों मिलकर परिस्थिति को सही तरीके से हैंडल कर सकते हो, लेकिन इन्होंने अपना ईगो सामने रखा कि मैं नहीं झुकूंगा या फिर मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे मेरा डायरेक्शन नहीं चेंज करना है ना। देखो यहाँ पे हम बात प्रिंसिपल वैल्यूज़ की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो कई जगह पे ना हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस साइड में जाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि भाई मान लो बहुत तेज़ तूफान आ गया, तो ऐसे में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना वो भी अपनी जगह से हिल जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो छोटे पौधे जो होते हैं वो बच जाते हैं। या फिर जैसे कि ग्रास अगर हम बात करें हरी घास की तो वो बच जाती है चाहे कितना भी ज़ोर का पानी क्यों ना आ जाए, लेकिन बाकी सारे पेड़ पौधे चले जाते हैं। तो यहाँ पे बस बात यही हो रही कि क्या ये पर्सन गलत जगह पे अपना गुस्सा दिखा रहा है, गलत जगह पे अपना एटीट्यूड दिखा रहा है, जबकि वो इस बात को सही तरीके से हैंडल कर सकता है। मतलब जहाँ पे ये पर्सन गलत है आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो जो कार्ड आ चुका है देखो ये है जस्टिस। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल वही कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, इन अ सेंस कि भाई मान लो मैं कहीं पे गलत हूँ तो ये आपका अधिकार और कर्तव्य है कि आप मुझे सही करें। ठीक है, आप अगर इनके साथ इन रिलेशनशिप हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो भी करे आप इसको सही करें।
है ना। कई बार हम देखते हैं कि भाई कोई कपल जो है वो बिल्कुल गलत चीज़ें करते रहते हैं या फिर गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे पर्सन उल्टा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मान लो अगर मैं कहीं पे गलत हूँ मुझे सही करो, ठीक है। यानी कि भाई इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे मुँह नहीं खानी और इसलिए वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहता है। तो ये तो काफ़ी बढ़िया बात है कि जहाँ पे ये सही नहीं है या वहाँ पे आपको इनको सपोर्ट करना होगा। चलो एक और कार्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है 10 ऑफ रॉड्स की एनर्जी। कई बार ना आप इस पर्सन को बहुत सारे बोझ तले देखते हो कि मतलब एग्जैक्टली अब अगर आप इनके बारे में सोचोगे कि भाई क्या कर रहा है ये पर्सन, तो आपको दिख जाएगा कि ये पर्सन जो है वो सभी परिस्थितियों के बारे में इतना कुछ सोचता है और मतलब इतनी ज़्यादा परेशानियों से डील करता है। कई बार लगता है कि मान लो कि ये पर्सन की अपनी ज़िंदगी है भी या नहीं, है ना। तो मान लो अगर आज ऐसा ही कुछ हो रहा है कि पूरी फैमिली की जिम्मेदारी इनके कंधों पे आ चुकी हैं या फिर आजकल जिम्मेदारी का बोझ बहुत बढ़ चुका है, ऑफिस में स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है, तो ये पर्सन मान लो अपना 100% तक दे रहा है, अगर लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है तो इसमें ये क्या करेगा, है ना। तो हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है। आई थिंक यहाँ पे इस पर्सन की लिमिट आपने देख ली कि भाई जहाँ पे जितना ये कर सकते थे इन्होंने कर लिया। अब इससे आगे इनसे एक्सपेक्ट करना मतलब मान लो टोटली हम जिसे कहते हैं कि डीवैल्यूएशन होगा। तो वही बात यहाँ पे आ रही है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट करते हो, स्वीकारते हो कि भी ये इनकी खामियां हैं या फिर इनकी कमज़ोरियां हैं, फिर भी अगर आप इनको स्वीकारते हो दैट इज़ द वेरी गुड थिंग, है ना। लेकिन हाँ इस पर्सन को ये जानना है कि क्या आप इस व्यक्ति को उसके बेस्ट परिस्थिति में और उसके बैड परिस्थिति में भी स्वीकार करते हो या नहीं। मतलब मान लो ये सब कुछ बढ़िया है तो क्या आप इनका सपोर्ट करते हो, और मान लो सब कुछ बढ़िया नहीं है, कुछ चीज़ें इनके अगेंस्ट आ रही है, फिर भी क्या आप इनका सपोर्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं ये आपका भी जो रिस्पॉन्स है वो जानना चाहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली इस टारो की, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो कुछ कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। चलो हम पहला कार्ड ये लेते हैं जो कि आ चुका है दी एम्परर, ठीक है। ये आ चुका है कार्ड दी एम्परर एंड यू कैन सी दैट जस्ट मिनट, ओके आई थिंक नाउ यू कुड सी। चलो ये जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है ना उसका क्लियरली मेंशन है कि द एम्परर, जस्ट मिनट, ओके आई थिंक आपको दिख जाएगा अभी से। आई एम जस्ट लुकिंग इनटू द कैमरा, सो यस द एम्परर। चलो इसका सिंपल मतलब आ रहा है यहाँ पे कि ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई आप जो है ना वो अब परिस्थिति को हैंडल करो, ठीक है। मतलब जहाँ पे पर्सन फेल होता था अब आपको आगे आना चाहना चाहिए। आई थिंक अगर हम आपकी बात करें तो आप अभी उस चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है। इनफैक्ट आप कह रहे हो कि भाई मैं 10 परिस्थितियों को हैंडल कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, है ना। मतलब ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि ये आपको किस चीज़ को हैंडल करने की इजाज़त दे रहे हैं। तो चाहे आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में हो या फिर आप दोनों के इश्यूज़ के बारे में हो या फिर इनके पर्सनल लाइफ के बारे में हो, है ना, तो यू कैन हैंडल इट प्रिटी वेल। अब एक मैंने सीरियल देखी थी जिसका नाम था सुमित संभालने का, है ना। उसमें दिखाया गया था कि सुमित जो है वो मतलब सब काम वगैरह करता है वगैरह, लेकिन उसकी जो बीवी है, वाइफ जो होती है, काफ़ी वो भी अच्छी होती है, मतलब प्रैक्टिकल एंड काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी, बट स्टिल दो कह रही है मैं घर से ही मतलब शी वुड बी हाउस वाइफ। तो वो सब मैनेज करते कि भाई जो बिल्स है वगैरह वो पे करना, सब कुछ हैंडल करना। तो एक बार सुमित कुछ ऐसा बोल देता है शायद से और फिर वो नाराज़ हो जाती है। तो कहती है कि ठीक है भाई तुम अब खुद से सब कुछ हैंडल कर लो। तो वो जब करता है कि चलो भाई मैंने ये बिल भर दिया, वो बिल भर दिया, लेकिन वो सब फेलियर होता है, वो उसे ठीक से नहीं कर पाता, है ना। तो जिम्मेदारियाँ जब आती हैं तो उसको निभाना भी होता है। तब इस पर्सन को पता चला कि सुमित को कि भाई मैं ये सब नहीं कर सकता, ये जॉब किसी और का है ना। तो इसीलिए आप एज अ साइड हीरो के तौर पे भी इनके लिए काम कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ आपकी ही बात चलेगी, या फिर इन रियल लाइफ आपके ही कहे हुए डायरेक्शन के ऊपर ये पर्सन चल सकता है। बट डिपेंड्स कि क्या आप उसको फ्रीडम देना चाहते हो, कितना दोगे वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। नेक्स्ट कार्ड में यार देखो यहाँ पे मिला है वो है द हायरोफेंट। तो आपके लिए ना ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जज्बाती भी होती हैं कि क्या ये पर्सन आपकी बात मतलब मानेगा या नहीं मानेगा, है ना। सो दैट इज़ द मेन रीज़न जो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। जस्ट मिनट, आई थिंक आपको अब दिख जाएगा शायद से, ओके आई होप सो। ओके तो जो बात यहाँ पे बेसिकली आ चुकी है ना वो बस इतनी है कि डू यू ट्रस्ट दिस पर्सन, और क्या आप इस पर्सन की बातें मानोगे, है ना। तो बात यहाँ पे आ रही है। आई थिंक आपके मन में बस वही बातें हैं कि आप इसको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हो, और कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं जो बढ़ जाती है इनके लिए। आप बस सिंपली चाहते हो कि भाई
ये आपका सपोर्ट करते रहे और आप भी इनको सपोर्ट करते हो। मतलब कि हमेशा इनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आप दोनों कपल हो और कमिटमेंट ये आप दोनों के बीच का हिस्सा है। सिर्फ फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आप इनकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ठीक है, तो वो बात भी आपके लिए आती है। थर्ड जो कार्ड आ चुका है वही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। कभी कभी ना आप मतलब अकेलापन महसूस करते हो कि मान लो मैं अकेला पड़ चुका हूँ और शायद मुझे कोई सपोर्ट करने वाला है नहीं। ये जब आता है तब ये इसलिए आता है क्योंकि कई बार ना ये पर्सन अपनी जो परिस्थिति है उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाता। ठीक है, अब मान लो इसने आपको कुछ कह दिया भला बुरा और आपको बुरा लग गया, तो ये भी आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ठीक है, इन्होंने जो कुछ कहा वो सही था गलत था वॉटेवर, लेकिन अगर ये आपको हर्ट करता है तो ये भी आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कई रिश्ते में दिखते कि भी चलो मान लो किसी को लगता है कि कपल तो काफ़ी बढ़िया होगा, लेकिन जब हम पर्सनली उनके बारे में जानना चाहते हैं या फिर पता चलता है तो लगता है कि भी अरे ये ज़िंदगी में इतने भी खुश नहीं थे, है ना। तो उनकी पर्सनल लाइफ अलग थी और जो बाहरी दिखावा होता है कि लोग इनको पहचानते हैं वो कई बार अलग होता है। तो ये लोगों की एक अपनी निजी ज़िंदगी होती है। फोर्थ और फाइनल कार्ड अगर हम चुनते हैं आपके लिए, देखो आ चुका है कार्ड बेसिकली जस्टिस। ठीक है, तो जहाँ पे ये पर्सन कह रहे थे कि मुझे जस्टिस चाहिए, आप भी कह रहे हो कि मुझे भी जस्टिस चाहिए, बट आपका जस्टिस जो है वो अलग हो सकता है। ठीक है, मे बी आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि ये बिना बोले बिना बताए, मतलब आप बिना बताए ये आपकी बातें समझे और आपको वो दे जो आपकी चाहत है। मे बी आप चाहते हैं कि भी आपको सपोर्ट करे, आपके साथ रहे एंड 100% आपकी बातें सुने एंड दूरियां जो है आप दोनों के बीच की वो मिट जाए। तो दैट इज़ अ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट बात यहाँ पे आती है कि आप ये कितने जल्दी करना चाहते हो, है ना। आई थिंक इनके लिए जो बात आती है वो ये है कि आर यू गोइंग टू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। अगर आप इसको ट्रस्ट करते हो या फिर करने लगे हो तो काफ़ी बढ़िया बात है। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि आप इनसे एक्सपेक्ट करते कि आप बहुत ही जल्द अब मेरा विश्वास हासिल करने वाले, और एक बार अगर मुझे लगा कि तुम मुझे जस्टिस दे रहे हो तो मुझे मान लो सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आप दोनों के लिए जो कॉमन कार्ड्स आ रहे हैं इस स्पेसिफिक ओरेकल से, ठीक है, या फिर सेपरेट कार्ड्स। देखो ये हैं स्वीट ड्रीम्स। जो पहला कार्ड हमें उनके लिए मिला है वो आ चुका है रीजनरेट। ठीक है, इस पर्सन को पता लगा कि भाई जहाँ पे ये गलत है वहाँ पे इस पर्सन ने सही होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। जितना जल्दी चाहे वो उतना जल्दी कर सकता है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड उनके लिए आ चुका है वो है आस्क फॉर हेल्प। मतलब ये अकेला नहीं पढ़ना चाहता बल्कि जल्दबाजी भी कर सकता है, लेकिन हाँ मदद के लिए पुकार सकता है। और अगर आपके लिए देखें तो पहला कार्ड जो आ चुका है वो है ट्रस्ट। आपके लिए ट्रस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो क्या ये पर्सन आपका ट्रस्ट हासिल कर पाता है या नहीं, ये भी आपके लिए एक बात बन जाती है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड आ चुका है वो है भाई मैसेजेस। आप इनको या तो मैसेजेस दे रहे हो या फिर इनसे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर रहे हो। तो हाँ, इनसे कम्युनिकेशन करना मतलब मैसेजेस का एक्सचेंज होना एंड हमेशा के लिए उनके साथ बातें करते रहना, ये आपके लिए कहीं ना कहीं चल रहा है। अभी की रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।